नमस्कार दोस्तों, पीजीडीसी के क्लास नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट। दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। ये पीजीडीसीए का जो सीरीज चल रहा है क्लास का, उसे आप शुरू से देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का टॉपिक होगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसमें हम हर एक चीज़ को एक एक करके आपको बताएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप पीजीडीसीए के सारे सिलेबस, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके और पढ़ लेते हैं तो आपको लास्ट में हम एक एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम लेने के बाद हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप सारे सीरीज़ को अच्छे से देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी है वो एमएस विंडोज़ का ही एक पार्ट है, और इसे ओपन करने के लिए हम लोगों को स्टार्ट बटन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है PBRUSH यानी पी ब्रश। आप सर्च में डायरेक्ट पी ब्रश लिख करके इंटर करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपका ओपन हो जाता है, या फिर अगर आप रन ऑप्शन में भी जा करके पी ब्रश लिखेंगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका ओपन होता है। एक और तरीका है, आप यहाँ से पेंट भी टाइप करते हैं सिंपली तो भी आपका पेंट फाइल ऊपर आ जाता है प्रोग्राम फाइल में। यहाँ पे भी क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर अगर आप रन बॉक्स खोल लेते हैं विंडोज R के थ्रू और यहाँ पे भी आप टाइप कर लेते हैं पी ब्रश, एक्सटेंशन नेम है पी ब्रश, और इसे आप ओपन करते हैं तो भी आपका पेंट ओपन हो जाता है। तो बिल्कुल इजी स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलने का। हम आपको बता देते हैं, ऊपर में ये टाइटल बार है, 3 ऑप्शंस, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, तीनों का काम बताए हैं। मिनिमाइज नीचे आता है, मैक्सिमाइज आपका छोटा होता है पेज, मैक्सिमाइज बड़ा होगा, क्लोज आपका बंद होगा। पेंट का पेज जो व्हाइट कलर जो जितना होता है वर्केबल एरिया उतना ही होता है। अगर ये व्हाइट कलर कम आ रहा है तो आप इस तरह से इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस तरह बढ़ा सकते हैं। तो आपको जितना बड़ा चाहिए उतना आप व्हाइट कलर को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हालांकि ये जितना रहेगा वर्क आपका उतना ही में होता है, आप इतना ही वर्क कर सकते हैं। अगर ये देखिए हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं तो देखिए ये पूरा कटा हुआ आ रहा है, तो आपका वर्केबल एरिया जितना रहेगा आप काम सिर्फ उतना ही में कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका पेंट का पेज जो है वो कितना बड़ा छोटा है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप जूम से बड़ा छोटा करते हैं तो जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो थोड़ा आपको बड़ा और भद्दा दिखेगा। तो आपको जूम से बड़ा छोटा नहीं करना है, जूम आपको 100% ही रखना है। पेज को इस तरह से आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खींच करके बड़ा करना है, या फिर यहाँ पे रीसाइज में भी ऑप्शन आता है, यहाँ से भी परसेंटेज बढ़ा करके आप पेंट को बड़ा छोटा पेज को आप कर लेंगे। नीचे में आपका जो है वो स्टेटस बार होता है, जिसमें जूम की यहाँ पे दिखेगा, जूम की वगैरह, और यहाँ पे आपको पेज का साइज़ वगैरह पिक्सल्स में दिखता है, जैसे 1160x755। तो ये सब चीज़ दिखता है। अब हम इसको बता देते हैं, आपको यहाँ से सैप वगैरह बनाने के लिए जो सैप बनाना है बना सकते हैं। कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। आपका कलर पेंट पे वही काम करेगा जो कलर फर्स्ट में होगा। अगर आपका कलर सेकेंड में है और आप कलर चेंज करके कुछ बना रहे हैं तो आपको लगेगा कि कलर नहीं चेंज हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको कलर फर्स्ट में रखना है और तब जा करके काम कीजिएगा। तो सैप का कलर फर्स्ट होता है। इसी में आपका फिल कलर या आउटलाइन दोनों होता है। आउटलाइन का मतलब होता है जो लाइनिंग कलर है, और फिल का मतलब होता है जो अंदर कलर भरा जाता है। तो फिल कलर यहाँ से फिल करते हैं, जिसको हम लोग फिल विथ कलर बोलते हैं। तो यहाँ से फिल विथ कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है, कोई एक कलर चूज करना है, और किसी के भी अंदर अगर आपको डालना हो तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, वो कलर आपका फिल हो जाएगा। बशर्ते कलर 2 में जो कलर होगा कलर वही फिल होगा। अब आपको हम बता देते हैं कलर 2 का मतलब क्या होता है। कलर 2 का मतलब इरेजर से जुड़ा हुआ है। यहाँ अगर आप इरेजर यूज़ करते हैं तो कलर 2 एक्टिव हो जाता है। अब जो कलर से आपका इरेजर वर्क है, यानी कलर 2 में कलर है, वही कलर से इरेजर आपका यहाँ पे काम करेगा। अगर कलर 2 वाइट है तो आपको लगेगा इरेजर आपको मिटा करके दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में इरेजर ये कलर 2 पे काम करता है। अगर इरेजर का साइज़ बढ़ाना है तो कंट्रोल+ बटन प्रेस करते हैं, और इरेजर का साइज़ छोटा करना है तो कंट्रोल- बटन प्रेस करते हैं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर लीजिएगा और अपना वर्क यहाँ पे कंप्लीट कीजिएगा। अब आपको बता देते हैं, ब्रश में आपको 9 ब्रशेज हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के ब्रश हैं। आपको जिस ब्रश की भी ज़रूरत है, जैसे वर्क करना है उस तरह का ब्रश आप यूज कर सकते हैं। ब्रश को मोटा पतला के लिए करने के लिए आपको ब्रश का साइज़ दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा। ये पतला साइज़ है ब्रश का, और ये आपके पास मोटा साइज़ है। इसके अलावा आपको जो साइज़ चाहिए आप वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे ब्रश को। और यहाँ पे 9 डिज़ाइन है, अलग अलग है। सब पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा ब्रश आपके लिए क्या काम कर रहा है और किसकी आपको कब ज़रूरत है। आगे ऑप्शन है आपके पास यहाँ से एक पेंसिल का, जो पेंसिल आपका एक्टिव हो जाता है। कलर 1 में जो कलर रहेगा उसी कलर से आप पेंसिल से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है, जो चीज़ भी लिखना चाहते हैं, चाहे छोटा मोटा लाइनिंग वगैरह मिलाना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं पहाड़ वगैरह, तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक काम होता है कलर पिकर का। कलर पिकर का मतलब होता है एक जगह से कलर पिक करके दूसरे जगह ले जाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कलर बना हुआ है रेड, हम अगर इसमें ले जाना चाहते हैं तो हम कलर पिकर यूज़ करेंगे, यहीं से कलर पिक कर लेंगे और फिल विथ कलर पे क्लिक करके हम जहाँ डालेंगे वो सेम कलर डलाएगा। मान लीजिए हमको ये कलर पिक करना है तो कलर पिकर से हम ये कलर उठा लिए और फिल विथ पे क्लिक करके हमने वो कलर डाला तो वही कलर फिल होगा। तो कलर पिकर का मतलब होता है कि आपने जो भी पेज में काम किया वहीं से अगर कोई कलर आपको पिक करना है और दूसरे जगह लेकर के उसको एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं कलर पिकर के थ्रू। उसके अलावा यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, जो आप पेज को इस तरह से जूम कर सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। पेज को इस तरह से आप जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आगे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें और ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिसे हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्शन के बारे में बता देते हैं। सिलेक्शन आपको ढेर प्रकार के हैं, जैसे रेक्टेंगल सेलेक्ट करना, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट करना, सेलेक्ट ऑल करना, इन्वर्ट सेलेक्शन करना, डिलीट करना और ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन, सबके बारे में बता देते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कुछ इस तरह से सेलेक्शन होता है। आपको सेलेक्ट करने के बाद इसे कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कट करके देखते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर सेलेक्ट में ये एरिया कट गया। उसके बाद अगर फ्री फ्रॉम सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से सेलेक्शन होता है कि आपको जितना एरिया चाहिए आप ऐसे ऐसे करके और फिर मिला दीजिए, उतना एरिया आपका सेलेक्ट कर लेगा। कट बटन पे क्लिक करेंगे, एरिया कट जाएगा। उसी तरह सिलेक्शन में देखेंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट बटन क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। वापस लाने के लिए हम अंडू ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसे कंट्रोल जेड कहते हैं। तो कंट्रोल जेड बटन प्रेस करेंगे तो अंडू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी आपको दिखता है। ये रीडू का काम करता है और ये अंडू का काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट में अगर आप काम करते हैं और एक एक स्टेप बैक आगे पीछे जो भी जाना है आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए, और इसमें क्या है, मल्टीपल टाइम्स आप जा सकते हैं। आप देखिए शुरू से आप इसे बैक कर सकते हैं। जितना हमने काम किया वो सारे बैक हुए और जितना फिर से वापस लाना है जितना वो सारे वापस आए। तो इस तरह से आप बहुत टाइम्स यानी मल्टीपल टाइम्स आपका बैक होता है और मल्टीपल टाइम्स अंडू रीडू यानी बैक और फॉरवर्ड दोनों होता है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन बता दें इसमें और, तो एक पेस्ट का ऑप्शन है जिसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम का। इससे क्या होता है कि मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे अगर कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ पेस्ट हो रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो सिलेक्शन में जाकर के ट्रांसपेरेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड हट जाता है, मीन्स आपका व्हाइट कलर हट जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस तरह का कभी डिज़ाइन बनाना हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑप्शन सेलेक्शन का। डिलीट ऑप्शन बिल्कुल ईजी है कि जो एरिया आपका सेलेक्टेड होगा उस एरिया को वो डिलीट कर देगा। इन्वर्ट सेलेक्शन एक इसमें आता है जिसमें आपको मान लिया जाए कोई एरिया अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इतना एरिया छोड़ करके बाद बाकी एरिया आपका सेलेक्ट हो जाता है, जिसको इन्वर्स बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, इन्वर्ट सेलेक्शन। देखिए उल्टा हो गया। अगर हम इसको कभी उठाएंगे इस तरह से, देखिए तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो वैसे ही है लेकिन बाद बाकी एरिया मेरा हट गया। तो इस तरह भी हम पेंट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। तो डिलीट सिंपली होता है कि जो एरिया सेलेक्टेड है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसमें के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। पेस्ट भी आप जान गए। एक इसमें ऑप्शन होता है पेस्ट फ्रॉम का। इसका मतलब होता है कोई पिक्चर वगैरह पेंट में लाना हो तो पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन पे क्लिक किए, कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे यही फोटो ले लिए, ओपन कर लिए, तो ये फोटो मेरे इस तरह से पेज में दिखने लगेगा। अब इसे जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं इस कॉर्नर से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। हालांकि इसे मूव करके भी एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। ये देखिए फोटो आसानी से छोटा बड़ा होता है। फोटो छोटा बड़ा करने का हम एक और तरीका बता देते हैं जो ऑप्शन वाइज होगा। यहाँ पे ऑप्शन रीसाइज दिया हुआ है। यहाँ से अगर परसेंटेज में जाकर के फोटो को हम 50% छोटा कर देते हैं तो फोटो और छोटा हो जाएगा। इस तरह से हम फोटो को यहाँ से रीसाइज में जाकर के घुमाने का भी ऑप्शन है, जो स्क्यू डिग्री का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे हम फोटो को यहाँ पे रोटेशन दे सकते हैं, हल्का स्क्यू कर सकते हैं। जैसे इसको मान लिया जाए हम 30 डिग्री पे कर लिए, तो देखिए फोटो इस तरह से स्क्यू हो जाता है। हम सबको हटा करके बताते हैं आपको। पेस्ट फ्रॉम में गए, एक फ़ोटो ले लिए, ओके। फ़ोटो को छोटा कर लेते हैं तो रीसाइज ऑप्शन में जाते हैं, इसको हम 30% कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। फ़ोटो मेरा छोटा हो गया। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, अगर फ़ोटो का MB कम करना, जैसे कभी कभी होता है क्या है कि फ़ोटो आपने जो लिया उसका MB बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है, तो रीसाइज में जाकर के पिक्सल्स ऑप्शन में जाकर के इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 300 अभी है तो हम इसको 200 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो पिक्चर का जो है वो पिक्सल्स कम हो जाता है, यानी आपका प्रॉपर्टीज़ कम हो जाता है। तो कभी भी फ़ोटो को अगर प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, आपको कम करना है, तो आप यहाँ से परसेंटेज में जा करके यहाँ से पिक्सल और परसेंटेज दोनों को कम कर देंगे तो फोटो का साइज ऑफ कोर्स आपका कम हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम ये आपका एरिया ना आए, वाइट एरिया ना आए, इसके लिए आप सेलेक्ट ऑप्शन में जा करके एरिया सेलेक्ट करके और उतना एरिया आप क्रॉप कर देंगे तो वही एरिया आपका सेट हो जाएगा। अब इसे सेव करेंगे तो मात्र फोटो आपका इतना ही आएगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह बना रहे हैं तो आप क्रॉप और रिसाइज का यूज़ करके फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कहीं पर अगर डालना हो आपको, कहीं पर देना हो आपको, जैसे बहुत जगह होता है कि फ़ोटो 200 KB से कम लगता है तो वहाँ पर आप कम कर सकते हैं फ़ोटो का प्रॉपर्टीज़। रोटेट ऑप्शन बिल्कुल आसान है, आपको जितना डिग्री पे फोटो को रोटेट करना है उतना डिग्री पे आप रोटेट करते रहिए। एक इसमें बहुत अच्छा चीज़ होता है रोटेट करने में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए अभी जो है फोटो आपका लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल करेंगे तो राइट हैंड साइड दिखेगा। तो ये स्क्यू आप बदल सकते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और ये आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टल का एक ऑप्शन है जिसमें आप दोनों साइड फोटो को बदल सकते हैं। चलिए इसके अलावा आगे का ऑप्शन हम देखते हैं कि और क्या बाकी रह गया। एक आउटलाइन एक फील का ऑप्शन बाकी रह गया, तो इसको भी हम बता देते हैं। इसका काम क्या होता है, पेज को थोड़ा हम बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद ध्यान से आप समझिएगा, हम पेज को एक कलर करते हैं। मान लिया जाए हम कलर 1 में रख करके इसे इस कलर से कलर कर लिए, फिल कलर लिए और इसमें डाल दिए। अब हम किसी दूसरे कलर को यूज़ करेंगे और इससे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लिया जाए ये मैंने बताया। अब इसमें देखिए फिल कैसे काम करेगा। इसमें 5-7 ऑप्शन है जिसमें नो फिल में यही रहेगा, सॉलिड में ये रहेगा, क्रेयॉन में ये रहेगा, मार्कर है, ऑयल है, नेचुरल है और वाटर है। अब आपको किस तरह से फिल करना है, डिज़ाइन करना है, उस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए वाटर कितना सुंदर आता है। अगर मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वाइट पेज पे ही बना रहे हैं, आप यहाँ से फिल में जाकर के वाटर ले लिए, कोई भी कलर लेकर के और यहाँ से फिल लेकर के इसमें डालेंगे तो वाटर टाइप ही फिल होगा आपका इस तरह से। तो ये इसीलिए फिल काम करता है। फिल काम करते समय देखिएगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा फिल उसी समय काम करता है। अब बाहर क्लिक करने के पे ऑब्जेक्ट ये क्या हो जाता है आपका, ये वर्क नहीं करता है। फिर अगर आप दूसरा काम कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। देखिए कुछ काम कर लिए, जब वर्क कर लीजिएगा तो ये डीएक्टिव हो जाता है आपका। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाइएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट बनाए एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह आउटलाइन भी काम करता है सेम। देखिए जैसा आपको आउटलाइन चाहिए वैसा आप काम करेंगे। अब आपको कैसा चाहिए डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइज़ तो मैंने बता ही दिया। कलर में आपका कलर 1 कलर 2 समझ में आ गया। एडिट कलर में कलर आप खुद से बना सकते हैं। बनाने के बाद यहाँ से ऐड टू कस्टम करेंगे कलर, तो यहाँ पे कलर ऐड हो जाएगा आपका। जो कलर आपको नया चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐड टू कस्टम करेंगे, यहाँ ऐड होगा, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्ड्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन सॉलिड कर दीजिएगा, सॉलिड आएगा। तो ये आपका ऑप्शंस खत्म हुआ। उसके बाद व्यू ऑप्शन में बिल्कुल इजी है। जूम इन कीजिएगा जूम इन होगा, जूम आउट कीजिएगा जूम आउट होगा। 100%। रूलर हटेगा आएगा, इसे रूलर बोलते हैं। ग्रिड लाइन इस तरह से आएगा, अगर कोई लाइनिंग वगैरह करना हो तो फिर हटाइएगा। स्टेटस बार नीचे से जो परसेंटेज ये है आपको, हाँ ये परसेंटेज का जो ऑप्शन है पेज को छोटा बड़ा करने का, ये छोटा बड़ा होगा और ये आएगा। उसके बाद फुल स्क्रीन से पेज आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके लिए थंबनेल का। इसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा आपका पेज जूम होगा, स्क्रॉलिंग बनता है, तब भी ये काम करता है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये शो करेगा आपका, जिसमें क्या होता है ना कि आप जहाँ भी काम कीजिएगा वो यहाँ पे भी आपको दिखता रहेगा पेज में। आप कहीं पे भी कुछ काम कीजिए वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। ये थंबनेल का काम होता है इस तरह से। फिर उसी पे क्लिक कीजिएगा, आपका हट जाएगा। ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका पेज ज़्यादा जूम नहीं है। 100% पे काम नहीं करता है। जूम आउट पे भी काम नहीं करता है, जूम इन पे काम करता है। और वो भी कब, जब पेज से ज़्यादा जूम हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो आपको एक्टिव एरिया पे काम करता है। आपको जहाँ भी काम करना है आप वहाँ काम करेंगे और यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। तो यही थंबनेल का काम होता है उसका। उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शंस आप देखें, न्यू आप जानते हैं, ओपन जानते हैं, सेव जानते हैं, सेव एज जानते हैं। प्रिंट करना हम एक बता देते हैं। प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपको प्रिंट कैसा आएगा। प्रिंट करने के लिए फाइनली प्रिंट ऑप्शन पे हम जा करके क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पेज रेंज और यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी और प्रिंट करेंगे, प्रिंट आउट आ जाएगा। पिछले क्लास में भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, इसलिए हम शॉर्ट फॉल में चल रहे हैं। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्या होता है कि आपके बैकग्राउंड में, जैसे ये मेरा बैकग्राउंड फोटो लगा हुआ है ये वाला विंडोज़ का, अगर आप यहाँ पे कोई फोटो लगाना चाहते हैं तो सेट एज बैकग्राउंड कर सकते हैं, वो फोटो आपका लग जाएगा। लेकिन एक चीज़, पेंट यहाँ पे अनटाइटल नहीं होना चाहिए, पेज आपका सेव होना चाहिए। अगर पेज सेव नहीं होगा तो ये नहीं लगेगा। जैसे अभी हम सेट एज बैकग्राउंड करेंगे तो ये बोलेगा सेव पेज से पहले मस्ट यू बी सेव, तो आपको सेव करना होगा, उसके बाद ही काम करेगा। प्रॉपर्टीज आएगा तो पेंट के बारे में डिटेल आपको बता देगा कि क्या पिक्सल्स है। हाँ, यहाँ से भी पिक्सल्स को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने पेज के बारे में आपको बताया कि पेज आपको छोटा बड़ा, जैसे मान लीजिए आपको पेज अगर 100% यहाँ पे इस तरह से आपका है और इसको और छोटा कर देते हैं पेज पिक्सल्स, तो आप यहाँ से भी प्रॉपर्टीज़ से बड़ा कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे दिखाएगा अभी 500 है, हम मान लिया जाए इसको 1000 कर देते हैं
और ओके कर देते हैं तो देखिए हॉरिजॉन्टल बढ़ गया आपका। उसी तरह आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अबाउट पेंट कीजिएगा तो पेंट अपने बारे में डिटेल बता देगा, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन एग्जिट मतलब बंद हो जाएगा। बाद बाकी सारे ऑप्शन आपको आते हैं। ये फ्रॉम स्कैन आउट कैमरा का ऑप्शन है, ये आपको तब काम करेगा जब आप कोई स्कैन करना चाहते हैं। पेंट में भी स्कैन होता है, अगर आप कुछ स्कैन वगैरह करना चाहते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह है तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं कोई डाटा को। स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये स्कैन होकर के फाइल सेव हो जाता है। देखिए प्रिंटर एक्टिव हो जाता है आपका। तो यहाँ से आप स्कैन वगैरह कर सकते हैं बाई प्रिंटर के थ्रू। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपका ख़त्म हो गया। ये स्कैनिंग यहाँ पे कर रहा है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब जो स्कैन किया है उसे सेव करने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप सेव करते हैं तो ये डाटा आपका सेव हो जाता है। तो आप पेंट के थ्रू भी कोई चीज़ स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन एंड कैमरा के थ्रू, यहाँ पे कलर पिक्चर में, ग्रे स्केल में, ब्लैक एंड वाइट में, और अपना सेटिंग वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। प्रीव्यू स्कैन करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि क्या आपका स्कैनिंग हो रहा है। हालांकि मेरे प्रिंटर में भी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं स्कैनिंग होगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा कि किसके थ्रू स्कैनिंग हो रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। अभी वेट करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्कैन करने के लिए हम इसका पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई डाटा आपको स्कैन करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपका इस टॉपिक में ख़त्म हो गया दोस्तों। अगले टॉपिक में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का और पिछले क्लास के वीडियो का दोनों का हम आज आपको टॉपिक बता देते हैं। सर्टिफिकेट के लिए जो की है, पिछले क्लास 3 क्लास के लिए 3 रहेगा और 4 क्लास के लिए 4 रहेगा। तो चलिए